लेने के लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग से हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा आज लास्ट और सेशन है, 5वां पार्ट है। जल्दी से जल्दी लीडर को बुलाइए, अपनी टीम को बुलाइए, अपने जिनको भी अपने बिजनेस में लाए हैं लेवल 1 को फोकस करिए, लेवल 1 को बुलाइए, 2 को बुलाइए, 3 को बुलाइए। जल्दी से जल्दी इनवाइट करिए फटाफट। रात बजने वाला है, अभी तक केवल 8 पार्टिसिपेट आए हैं। कहाँ गए सारे लीडर? सारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे कहाँ हैं? उनको बुलाइए, कॉल करिए। अभी आपके पास 5 मिनट है, जल्दी जल्दी से इनवाइट करिए। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सेशन होने वाला है। हमको पता चलेगा कि क्या हमको करना चाहिए कि जिससे हमारा ग्रोथ हो, हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंट हो। और देरी मत करिए दोस्तों, फटाफट बुलाइए, पार्टिसिपेट पर जाके स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में भेजिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। 7 बज चुका है दोस्तों, जल्दी करिए, देरी मत करिए। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहां पर घर पे रहते हुए काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और देखिए, सोने से तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जागिए, लोगों को जगाइए और बोलिए कि सेशन सुबह का स्टार्ट हो चुका है। गुरुजी हमारे बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन सेशन लेके आते हैं। समझिए और सीखिए, सिखाइए लोगों को। संख्या बहुत ही कम है, जल्दी से जल्दी इनवाइट करिए दोस्तों, क्योंकि नो रिस्क नो लायबिलिटी और नो लेग मेंटेन वाला प्लान है अपना। कोई भी कैपिंग नहीं होती है यहाँ पे, कोई भी मैचिंग नहीं होती है ना। ये बिजनेस आप अपना ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने नॉमिनी को अपने रहते हुए। फटाफट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आपका टीम है, फोन करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। ब्रॉडकास्ट पे, मैसेज वाले ब्रॉडकास्ट पे जाइए। और ऑफर चल रहा है कंपनी का, ऑफर के विषय में भी जानकारी मिलेगी आपको। बहुत ही कम संख्या है आज, बहुत ही। सबको फोन करिए भाई, सर फोन करिए सबको, क्योंकि ऐसा सेशन पैसे देने से भी नहीं मिलता है। अगर पैसा देते भी हैं तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे गुरुजी सेशन लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को, ये सेशन हम लोगों को पैसा दे के भी इतना जबरदस्त नहीं मिल सकता है। और लोग जाते हैं, पैसे दे के ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर घर बैठे सेशन मिल रहा है, घर बैठे हमको सीखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर घर पे रहते हुए सीख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लीडर जब आपके आएंगे तो वो भी सीख पाएंगे और अपना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपका लीडर आगे बढ़ेगा। आप अपने भी डायरेक्ट वाले लीडर को ब्रॉन्ज बनाइए, सिल्वर बनाइए, तो आपका भी रैंक बढ़ता रहेगा। और कहना है कि ले लो रैंक, भर लो बैंक। अगर रैंक आप जल्दी से जल्दी ले लेंगे तो बैंक भी आपका भरेगा। और जबरदस्त बिजनेस है, शानदार सदाबहार बिजनेस है। कोई भी यहाँ पर कैपिंग मैचिंग नहीं करना होता है। कोई भी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है कि हम किसी का पैसा डिपॉजिट यहाँ पे करा रहे हैं। फटाफट से जल्दी बुलाइए अपने लीडर्स को। हमारे लीडर सब कहाँ हैं? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के भी 8 लोग होते हैं, सिल्वर के भी 40 लोग हैं। 40 लोगों में से 2-2, 5-5 लोगों को आप एक कॉल कर लो, 2-2 लोगों को कॉल कर लो, संख्या इंक्रीज हो जाए। और जो सीखेगा वही जीतेगा। जूम मीटिंग का यही है फंडा कि जो सीखेगा वही जीतेगा। अब जो सीखने में ध्यान नहीं देगा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देरी मत करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी इनवाइट करें।
अब मैं 7:05 पे सर को बुला लूंगा, 7:05 से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो देर लेट से आएगा उसका सेशन छूट जाएगा। फिर बाद में फिर समझ में नहीं आता है कि क्या सर ने बताया है। बहुत ही कम संख्या है आज। सर फोन कर लो, अभी 2 मिनट 1-2 मिनट है आपके पास। क्योंकि हमें पता है ना, हम बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, क्यों इस बिजनेस में आए हैं, हम क्यों एसबीएन पे कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग से इनकम हम लोगों को चाहिए। और वो इनकम कैसे आएगी, जब कुछ हरकत करेंगे, कुछ काम करेंगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी दोस्तों। तो जब तक आपकी टीम मीटिंग में नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आज तो संख्या बहुत ही कम है, कहाँ रह गए सारे लीडर। हमारा एनिवर्सरी कार्यक्रम भी नजदीक आ रहा है। आज 28 तारीख हो गई दोस्तों, 4, 5, 6 जुलाई को हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है। जबरदस्त धमाल होने वाला है। आगे सेकंड पार्ट हम लोगों का चालू होगा। दोस्तों देरी मत करिए, फटाफट से इनवाइट करिए अपनी टीम को इनवाइट करिए फटाफट। और मैं अब जल्दी से जल्दी करिए फटाफट। सिर्फ अभी मात्र 20 पार्टिसिपेट। वाओ, सारे लीडर कहाँ रह गए सर आज। कॉल कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए, फटाफट से इनवाइट करिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं नरेंद्र पाल गोल्ड रैंक और अपकमिंग प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहा हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आप सभी दोस्तों का सुबह की बेला में आपका सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज हम जानेंगे गोल्ड ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट है। आज हमारे गुरुजी द्वारा जो ट्रेनिंग चल रही है, 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। लास्ट सूरज दिखाया है। तो हमारे जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए हमें आज का दिन दिया है। और डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी अभी भी मतलब 24 पार्टिसिपेंट मेरे साथ में हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि एक बार पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर स्क्रीनशॉट लें और ब्रॉडकास्ट पे भेज दें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें जब आप करेंगे तभी आपकी टीम में जूम में आ पाएगी। और डियर फ्रेंड्स, मैं इसी बात है, ये भी अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, शिव खेड़ा सर ने कही थी। और मैंने ये भी बताया था कि मीटिंग के अनुशासन क्या है, समय के पाबंद रहे, मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन अपना कॉलिंग है उसको बंद रखें, डायरी पेन साथ में रखें, बीच में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। अबाउट कोर के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि कोर आखिर होता क्या है, कि जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री कोर होता है, देश के मंत्रिमंडल के लोग कोर होते हैं, सूर्य कोर होता है ना, गांव का मुखिया कोर होता है, जिले में कलेक्टर कोर होता है, वैसे ही हम लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने लोगों को कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पावर ऑफ कोर के बारे में भी जाना था माय डियर फ्रेंड्स, की कंपनी में विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए और अपने आप पर भी बिलीव होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि 4 पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके बारे में भी हमने जाना था कि कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और सेल्फ। अगर इन 4 चीजों पे अगर आपका विश्वास है तो इन चारों पिलर पे आप अपने पूरा इंडस्ट्री को रख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने सारे सपनों को इन चारों पिलर्स के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बेचने के व्यवसाय में हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्या हम सेल्समैन हैं, और सेल्स में भी कई सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे। और सेल्स के जरूरी सिद्धांतों के बारे में भी हमने बात की कि ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस का होना सेल्स में बहुत जरूरी है। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले तो वो हैं जिनको जितना मिल गया उसमें संतुष्ट है, यानी कि जो आज जूम स्टेशन में नहीं है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लो कि उनको जितना मिल गया ना उतने में वो संतुष्ट है, उनको ज्यादा की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें किसी न किसी कारणवश होती है कि जिसको जितना मिल गया उसी में वो संतुष्ट रहता है। और कुछ अलग करने वाले जो लोग होते हैं दुनिया में, वही बदलाव लाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मेरे साथ
अभी इस जूम सेशन में जो हमारे पार्टनर्स हैं कुछ अलग करना चाहते हैं दुनिया में, और वाकई दुनिया में बदलाव भी दूसरे वाले लोग ही लेकर आए हैं जो कुछ अलग से हटकर करना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि जब हम कुछ नया काम करते हैं तो हमारा विरोध होता ही होता है। आज जैसे डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों का कई साथियों ने विरोध किया होगा, परिवार ने विरोध किया होगा, आपकी फैमिली ने विरोध किया होगा, और आपके दोस्तों ने विरोध किया होगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी जाना था कि नजरिया जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बारे में भी हमने बात की थी। क्योंकि हमने ये भी कहा था, एक चाणक्य का एक बहुत अच्छा स्लोगन भी हमने बताया कि एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और नजरिए के बारे में हमने ये भी बताया था कि काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है नजरिया। अगर आप मोटे हैं, ताकतवर हैं, और अगर आपका नजरिया सही नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और सकारात्मक नजरिए के बारे में हमने बात की, और कहीं ना कहीं हमने ये भी बताया कि नजरिया शेर की तरह होना चाहिए कि जब भी कोई जानवर को वो देखता है तो उसको कहीं ना कहीं अपना लंच या डिनर दिखाई देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, ताकतवर तो होता है, पर वो बाकी जानवर जिस तरह से जिनका किसी का कोई तेज दौड़ता है, किसी को ज्यादा तेज दिखता है ना, तो उस तरीके का नजरिया जो है कहीं ना कहीं शेर का होता है कि शेर कमजोर होते हुए भी या अपनी कमजोरी को ना देखते हुए भी वो हर जंगली जानवर का शिकार कर पाता है, क्योंकि उसका नजरिया यही होता है कि अगर वो किसी जानवर को नहीं मारेगा तो उसको फोकस होना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, सेम डेट वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर प्रोस्पेक्ट को, हर व्यक्ति को अगर प्रोस्पेक्ट के रूप में देखते हैं तो आपका नजरिया भी शेर की तरह होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपको प्रोस्पेक्ट के रूप में नजर आना चाहिए। उसके बाद हमने जाना कि विजेताओं का रहस्य क्या है, जीतने वाले लोग क्या करते हैं, हारने वाले लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर हमने ये भी जाना कि हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं, मिस्टर जय और मिस्टर पराजय। जिसको भी हम आदेश देते हैं वो वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी रहेंगी, अगर कुछ बदलना है तो अपने नजरिए को बदलना है। अभी बहुत सारे लीडर जो है कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदल गया है ना, जो मीटिंग में आना बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं अपनी टीम को लाना बंद कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे नुकसान मेरा नहीं होगा, इससे नुकसान आप ही लोगों का है। अगर आपकी टीम सीखेगी नहीं तो जीतेगी नहीं। कहते हैं कि जीतेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, तभी जीतेगा इंडिया। तो अगर हमें जीतना है तो परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए को बदलना है। और डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने जाना था गोल सेटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सपना नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं कर सकते। और सपने के बारे में कई सारी चीजें हमने बताई भी थी। धीरू भाई अंबानी का भी एक स्लोगन हमने बताया था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, है ना। एक पेट्रोल पंप से शुरू करने वाला व्यक्ति, नौकरी शुरू करने वाला व्यक्ति, अगर आज उसके देश में कई सारे पेट्रोल पंप हैं तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि आपका सपना क्या है, क्या आप अपने शहर में खुद का बंगला बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं मनपसंद। तो ये कई सारे सपनों के बारे में हमने लिखा, बोला भी था, और हमने ये भी कहा था कि अपने सपनों को आप लिख लें माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की लिस्ट के बारे में, क्योंकि जब सपना देख लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप समझ लिए, सपना देख लिए, तो उस सपने को साकार करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट के बारे में भी हमने बात की थी कि पहला और ठोस कदम जो होता है ना वही एक लिस्ट होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ गिने चुने नामों के बाद अगर कोई चीज आपको उभारती है तो वो आपकी लिस्ट ही होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप की लिस्ट बना ली होगी। और बेहतर तरीके से मैंने बताया था कि लिस्ट बनाने का फायदा क्या है, कि अगर आपको अगले एक वर्ष में महीने की आमदनी अगर 1 लाख रुपए होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं। तो आप लोगों ने यस भी किया था कि हम लोग लिस्ट बनाएंगे, पर आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई है। मैं देखना चाहता हूं सर कि कितने ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई थी। एक बार जरूर रेज कर लेंगे सभी पार्टनर्स, कितने साथी हैं जिन्होंने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि लिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने जीवन में तब तक ये यहाँ से बड़ा नहीं हो सकता। और डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने बात की थी, लिस्ट बनाने के कई सारे तरीकों के बारे में भी जाना। फिर उसके बाद हमने बात की कि लिस्ट 3 फीट रूल का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में बात की। फिर हमने बात की
इन्विटेशन की लिस्ट बन गया, सपना देख लिया, लिस्ट बना ली, और उसके बाद इन्विटेशन कैसे करना है। तो इन्विटेशन करने के लिए भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लिया कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से इंपॉर्टेंट है, कैसे कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लो कि आप जब भी जीवन में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या ना हो यार, अगर आप जब भी किसी को इनवाइट करने जाए ना, तो क्या कहते हैं इससे इंपॉर्टेंट है कहना कैसे है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, क्या नहीं करना है ये भी मैंने बताया था कि आप कभी कंपनी का नाम ना बताएं, कंपनी का नेचर नहीं बताना है, पैकेजिंग कॉस्ट नहीं बताना है, कभी डिस्कस पब्लिक प्लेस पर नहीं करना है, और जल्दबाजी में किसी को इन्वाइट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी थी। फिर उसके बाद जाना हमने कि SW रूल्स भी इन्विटेशन में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work, यानी कि कुछ लोग आपका इंतजार करेंगे आपके साथ काम शुरू करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, निमंत्रण में लोगों की हाँ या ना से ना डरें, निरंतर लोगों को सेमिनार मीटिंग में बुलाते रहें, और लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दुखी राम के साथ कोई नहीं जाना चाहता, पर सुखी राम के साथ सब लोग जाना चाहते हैं। फिर जब हम लोगों ने सपना देखा, लिस्ट बनाया, इन्विटेशन किया, तो उसके बाद जब प्लान दिखाने की बारी आती है, एक पूरा सीक्वल, ये आपका यूं कहें तो सीक्वेंस में पूरा का पूरा ट्रेनिंग है कि आपने सपना देखा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना, फिर सपना देखा, फिर लिस्ट बनाया, फिर इन्विटेशन किया, और फिर प्लान दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि यार आप किसी को अगर प्लान दिखाने जा रहे हो तो उसकी जिंदगी तो बदलेगी, पर पहले ये तय करना है कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है ना। ये आपको महसूस होना चाहिए। टूल किट आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए, ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, समय के आपको पाबंद रहना है, टेस्टिमोनी तैयार रखना है, और प्लान देखने वाला बनना है ना। प्लान दिखाने वाला बनना है, देखने वाला नहीं बनना है। ये बात ध्यान रखिएगा प्लान दिखाते समय। और हमने ये भी जाना था कि प्लान के तरीके क्या है। बहुत सारे तरीकों से प्लान दिया जाता है, जैसे कि 1-to-1 प्लान है, ग्रुप प्लान है, या हॉल में प्रेजेंटेशन हॉल में भी आप प्लान देते हैं जहां 100-200 लोग बैठते हैं। फिर हमने एक एक करके 1-to-1 प्लान और इसके बारे में बात की। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी बात की कि यार आप अगर प्लान दिखाने किसी को जा रहे हैं तो आप 3 सवालों से अपने प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। कौन कौन से सवाल है कि आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये पूछ सकते हैं, जैसा हमने बताया था कि आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, आप आज के समय जो काम कर रहे हैं क्या उनसे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूंगा जिससे कि ये सारे सपने पूरे हो जाएं। तो क्या आप तैयार हैं सर? तो इस तरीके से आप जो है अपना ग्रुप प्लान के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, या 1-to-1 प्लान के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद हमने ये भी जाना कि हमारा टेस्टिमोनी जब भी हमें मौका मिले तो वो मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, टेस्टिमोनी देना चाहिए। और जैसे कि अभी जून सेशन में भी हम लोग जब फीडबैक सेशन लेते हैं तो ये टेस्टिमोनी तो है ही है क्या चीज, आपको वहां इनवाइट किया जाता है, आपका नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, आपकी अपलाइन क्या है। पर आजकल क्या होता है कि अपलाइन कुछ डाउनलाइन कुछ ज्यादा अगर समझदार हो जाती है तो अपलाइन का नाम लेना तक भूल जाती है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कुछ बोलेंगे तो जो चीजें आप बोल रहे हैं आपकी डाउनलाइन आपको सेम टू सेम फॉलो करती है। तो आप हमेशा अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन का नाम जरूर लें, और उन्हें माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप उनका अभिवादन जरूर करें कि जो आपको इस सिस्टम में लेकर आया है उसका अभिवादन आपको जरूर करना है। तो हमेशा टेस्टिमोनी के लिए आपको तैयार रहना है। और अंत में अगर आपको टेस्टिमोनी देनी हो तो कुछ बातें मैंने बताई थी कि आपको सीखने की ताकत के बारे में बताना है, और जिस डर का सामना आज आप कर रहे हैं वो डर कहीं ना कहीं नए नए लोगों में होता है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है, सीखने की ताकत के बारे में बताना है, और ज्यादा से ज्यादा बड़े नुकसान और फायदे के बारे में, कंपनी के बारे में बात करनी है। और कहीं ना कहीं आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, किस तरह से इससे सपने पूरे हो सकते हैं, वो आपको बताना रहता है। और लोगों का सब्र का बांध टूटे उससे पहले आपको बात खत्म करनी होती है। फिर हमने जाना दोस्तों की फॉलोअप का महत्व क्या है, फॉलोअप करने का फायदा क्या है, और ये सारी चीजें 1-to-1 हम लोगों ने जानी थी। 100% यूजर कैसे बनेंगे, फिर हमने जाना था कि FIM कैसे करना है, और लास्ट में पेशेंस के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कल। और डियर फ्रेंड्स, बात लास्ट में हमने बात की थी कि वर्क विद टीम है, वर्क विद टीम है, नॉट अलोन, यानी कि अकेले काम करने का ये काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क है। और डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में बेहतर तरीके से कल जाना था। एक बकरी के माध्यम से मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि 2 बकरियां थी, दोनों तरफ चारा रखा हुआ था, पर बीच में रस्सी बंधी थी। दोनों बकरियां एक दूसरे को खींच रही थी पर खा नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने बैठकर बात की कि यार कैसे किया जाए। तो फिर दोनों एक साथ गई, टीम बनाया उन्होंने, और टीम बनाकर एक तरफ से पहले खाया, फिर दूसरी तरफ से खाया,
तो इस तरीके से आप टीम बनाकर जो है बेहतर तरीके से आसानी से काम कर सकते हैं। बात हम करेंगे आज एक अच्छे टीम प्लेयर की। देखिए ये सारा ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, आज पिछले 4 दिनों से हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन में अब मैं जो नया टॉपिक है वो है एक अच्छा टीम प्लेयर बनना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको भीड़ से अलग तो दिखना ही पड़ेगा। आज आपने देखा होगा अगर बगलों की भीड़, मतलब आपने देखा होगा कौवों की जब भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजें अलग से नजर आती है। कहते हैं कि हंस अलग से नजर आ जाता है, बगलों की भीड़ में हंस अलग से नजर आता है। सेम डेट वैसे ही एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि नेटवर्क में उसके अच्छे रिश्ते होता है, रिलेशन बहुत अच्छा होता है उनका। और डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति से वो अच्छा रिलेशन बना कर रखता है जो टीम प्लेयर होता है और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। यानी कि अगर आप टीम प्लेयर हैं तो आपको अपनी टीम से अच्छे रिलेशन आपको बनाने चाहिए, आपके अपलाइन से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, टीम से अच्छे रिलेशन होने चाहिए और दूसरों के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक टीम प्लेयर की भूमिका निभा पाएंगे। नेटवर्क में आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, अगर आप स्पॉन्सर की जगह पे हो तो आपको जानने की जरूरत है कि स्पॉन्सर की जगह यानी अपलाइन की जगह पर अगर आप हो तो कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है। आप ये बात ध्यान रखना, जब जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं तो आपको गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है कि सर आप ज्वाइन कर लो ना, सर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, है ना, मैं आपको 500 रुपए छोड़ देता हूँ, 700 रुपए में ज्वाइन कर लो। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है। ये मत कहिए कि आपको बगैर किए कुछ बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर आप तो एक बार ज्वाइन कर लो, कुछ मत करना सर, मैं काम करूंगा और बहुत सारा आपको पैसा मिलेगा, है ना, आप पैसा कमाएंगे। ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है, ये आपको आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। और झूठे वादे ना करें, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में झूठे वादे नहीं करना है और जो कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। अभी बहुत सारे लीडर हमारे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये एसएन पे को जब ज्वाइन किया था और जब लोगों ने उनसे पूछा कि सर यहाँ पर कैशबैक कितना आता है तो उन्होंने बोला 6.5% आता है। ठीक है, उनको ये नहीं बताया कि सेल्फ में 4% आता है और 2.5% आपके 20 अपलाइन को बढ़ता है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये सारी सर्विसेज इसमें मिलता है ना, ये चीजें नहीं बताई। पर जब लोगों को पता चला कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तो 4% आता है केवल रिचार्ज और डीटीएच में, बाकी पे सब पे 1 रुपए आता है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो गए। बहुत सारे लीडरों ने अपने टीम को ये नहीं बताया कि हमारा रिवार्ड जो है वो एक साथ मिलता है या महीने महीने मिलता है, ये भी नहीं बताया। उन्होंने बोला सर आप तो ब्रॉन्ज बन जाओ 5000 मिलेगा, और जब 5000 नहीं मिला तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो गए। एम आई राइट सर कोच पार्टनर, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जो प्लान है वो प्लान आपको बखूबी उसी तरीके से बताना है जिस तरह से कंपनी ने डिजाइन किया है। तो ये चीजें आपको छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है, आपकी टीम को नेगेटिव कर सकता है, आपकी टीम को तोड़ सकता है और किसी भी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाए, ये भी बहुत जरूरी है। और सीधी सीधी बात करनी है। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ जलेबी की तरह गोल गोल बातें करते हैं, है ना। सीधी बात करो यार, सीधी बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो बात को समझ भी पाएगा और बेहतर तरीके से आपके साथ बिजनेस में भी आएगा। और किसी को ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप उनके साथ वो ज्वाइन करने वाला है, तो किसी को ज्यादा जरूरत ना बताएं। अगर ज्यादा जरूरत बताएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसको लगेगा कि आपको पैसे की जरूरत है या आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्लान के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्पॉन्सर की जगह पे हो तो ये सारे काम आपको करने हैं। बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है ना, पैसा नहीं लगाना है, रिलेशन अच्छे बनाने हैं। जब आप डाउनलाइन की जगह पे होना तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप सही रास्ते में हैं। आज मैं कई लीडरों को कॉल कर रहा हूं, है ना, पर लीडर क्या है कि जब अपना काम बनता है तो बाहर में जाए जनता, वो वाली कंडीशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अपलाइन आपको जरूरत के वक्त तलाश कर रही है तो ये समझ लेना माय डियर फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर आपकी अपलाइन ने आपको कॉल करना छोड़ दिया तो ये समझ लेना कि आपका दिशा जो है कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर आप जा रहे हैं। आपकी अपलाइन अगर आपको फॉलो नहीं कर रही है ना, आपकी अपलाइन अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो ये समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पर हैं। तो एक डाउनलाइन की जगह पर आप हो तो आपकी अपलाइन का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी अपलाइन आपको बनाने में पूरी ताकत लगा सकता है ना, और अगर आपके अपलाइन को कभी जरूरत पड़े आपकी, तो माय डियर फ्रेंड्स एक टांग पर खड़े हो जाना और उसकी हेल्प जरूर करना है यार, क्योंकि वही तो एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है ना, है ना, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि आप बन गए तो अब अपलाइन को क्यों बनाना है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो ये काम जो है दोनों हाथ
की तालियों से होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जरूरत के वक्त अगर आपकी अपलाइन आपको याद कर रही है, तलाश कर रही है, आपको कॉल कर रही है, आप उसका कॉल उठाइए, उससे बात कीजिए कि सर क्या जरूरत है, आप बताइए मुझे, है ना। तो अगर आप उनकी हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प तो क्या बिजनेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन का भी रैंक निकलेगा और आप बेहतर तरीके से आने वाले समय में जब आपकी अपलाइन को पैसा आएगा तो आपकी टीम के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं ऑफर्स निकलेंगे। और अगर आप बन गए हैं, आप तो सोच रहे हैं कि मैं तो बन गया हूं सर, अब मुझे क्या जरूरत है, तो भैया फिर तो आपका कुछ नहीं होना। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, हमेशा अपना हाथ बढ़ाएं। अगर आप डाउनलाइन की जगह पे है ना, तो हमेशा अपना हाथ बढ़ाएं, कभी भी घमंड में ना रहें। अभी मैं देखता हूं कि थोड़ा सा किसी व्यक्ति को कुछ आने लग जाता है ना, तो उसमें इतना घमंड आ जाता है कि वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है ना। तो ये बात आप विशेष, आपके अंदर ज्ञान है, मैं मानता हूं कि आपके अंदर ज्ञान है, पर आपको इतना प्राउड नहीं करना चाहिए यार कि सामने वाले को आप छोटा समझने लगो, या सामने वाले को आप कुछ समझो ही नहीं, है ना। सामने वाले को आप बिल्कुल ऐसा समझो कि यार इसको क्या आता है। अभी बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि चांदना सर को क्या आता है, कुछ नहीं आता इनको तो, है ना। हम भी गोल्ड बन गए, वो भी गोल्ड है, क्या आता है चांदना सर को, कुछ नहीं आता। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो आपको हमेशा, अगर आप डाउनलाइन की जगह पे है ना, तो अपना हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये बिजनेस यहाँ गोल्ड तक ही सीमित नहीं है। अभी तो आपको प्लेटिनम भी बनना है, डायमंड भी जाना है, कोहिनूर भी बनना है। तो आपका जब अपलाइन आपका हाथ पकड़ कर आपको आगे बढ़ाएगा, तभी आपका काम होगा माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, तो आप अपना हाथ हमेशा बढ़ाएं और सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा जरूर निभाएं। अगर आपकी अपलाइन से आपने कोई वादा किया है तो आप उसे जरूर निभाएं, नहीं तो क्या होगा कि बाद में मनमुटाव होता है, बाद में फिर आपकी अपलाइन आपको फॉलो करना छोड़ देती है, आपकी टीम से बात करना छोड़ देती है। तो इस तरीके का ना हो, उससे बढ़िया है कि जो चीजें बेटर है उसको आप बिल्कुल फॉलो करें। आप अपने अपलाइन से मिलने वाली हर सीख का सम्मान करें। आपकी अपलाइन जिस तरह से आज आपको फॉलो कर रही है ना, आपकी टीम को फॉलो कर रही है, आपको टाइम नहीं भी होता है तो भी आपकी अपलाइन आपको, आपकी टीम को कॉल करती है या नहीं करती है सर? एवरीबॉडी, अगर आप कहीं व्यस्त हैं, आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम से, है ना, तो भी आपकी अपलाइन आपको फॉलो करती है, आपकी टीम को फॉलो करती है। आप सोचिए यार, उस अपलाइन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपका भला कैसे होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अपलाइन से मिलने वाली सीख का हमेशा सम्मान करें। अगर आप अपनी अपलाइन को कॉल करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपको कॉल करेगी। आप अगर अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन को कॉल करेंगे तो आपकी अपलाइन का भी आपको कॉल आएगा, तय है ये, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने अपलाइन से मिलने वाली सीख का सम्मान करें और नियमित परामर्श करें। काउंसलिंग आपका डेली होना चाहिए, काम हो चाहे नहीं हो यार, पर जो व्यक्ति इस बिजनेस में आपको लाया है ना, कम से कम दिन में एक बार तो उसको कॉल लगाइए। फर्ज बनता है या नहीं बनता है सर? घोष पार्टनर बनता है सर, फर्ज बनता है। यस सर, बनता है। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस से जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, आज आप भले बहुत बड़े लीडर बन गए, है ना, आज आप धुरंधर अपने आप को समझ रहे हैं, पर उस व्यक्ति को मत भूलिए जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस को दिया है ना। तो दिन में कम से कम एक बार अपनी अपलाइन को जरूर कॉल कीजिए यार, है ना। एक बार जरूर उस गुरु का सम्मान कीजिए, उस व्यक्ति का बात कीजिए उससे, जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लेकर आया है, उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, नहीं तो आप कहां थे आपको खुद को पता है। तो माय डियर फ्रेंड, नियमित परामर्श करें, काउंसलिंग करें। और हो सकता है आपकी टीम में कोई समस्या चल रही हो सकता है आपकी टीम काम नहीं कर रही हो सकता है आपको इनकम नहीं आ रहा हो। अगर आप दिन भर में एक बार अगर अपनी अपलाइन को टच कर लिए ना, अपनी अपलाइन से बात कर लिए, तो हो सकता है कोई रास्ता आपको दे दे, कोई तरीका आपको बता दे, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, नियमित परामर्श जरूर करना है। हर अपलाइन के प्रति आप हमेशा ईमानदारी से पेश आना है। ऐसा नहीं कि आपका काम बन गया तो फिर अपलाइन को छोड़ दिया आपने, है ना, कि सर मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने लेवल में काम करूंगा ना, आपको क्यों बनाऊंगा मैं, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर अपलाइन के प्रति आपको हमेशा ईमानदारी से पेश आना है। अगर आपकी अपलाइन आपके लिए अगर चीजें कर सकती है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि बेटी तो बाप के घर ही है, अभी तो विदा थोड़ी हुई है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। आज जो लीडर जिनको ये लगने लगा है कि मुझे सब आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, रावण को भी नहीं आता था सब, तो ये बात ध्यान रखना आप, है ना। सब तो किसी को नहीं आता, संपूर्ण तो भगवान शिव भी नहीं थे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा खाली गिलास की तरह रहे, कि कोई भी व्यक्ति अगर सिखाने वाला है तो उससे जरूर सीखे, चाहे अच्छा सिखा रहा है चाहे बुरा सिखा रहा है, वो लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रहण आपको क्या करना है। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, बी टीचेबल, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे दोस्त, है ना। तो आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त रहें और साथ ही साथ हंसना सीखिए। आप अपनी टीम से जब भी बात करें तो हंसकर बात करें,
कभी भी रोते हुए बात ना करें। और अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो ना आप, तो कभी बुरा मत बोलना दोस्त। अगर आप किसी के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते, अभी बहुत सारे लोग जो है अपनी अपलाइन की बुराई करते हैं, अपनी डाउनलाइन की एक दूसरे से बुराई करते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशन है बहुत प्रगाढ़ रिलेशन है। आप उसे मेंटेन करके अगर चल पड़े 5 साल तो जिंदगी बदल जाएगी। और बाकी अगर ये खींचातानी रही तो फिर जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होगा। पहले जैसे धक्के खाए थे अभी भी वैसे ही खाने पड़ेंगे, है ना। तो अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बिल्कुल चुप बैठिएगा। किसी भी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहें। अगर कोई आपकी अपलाइन की बुराई कर रहा है तो आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर कोई डाउनलाइन की बुराई कर रहा है तो वो भी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और किसी के बारे में गलत नहीं बोलना आपको। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जब आप क्रॉस लाइन की जगह पर हो, अगर मान लो कोई, जैसे मान लो मेरी टीम में जैसे बहुत सारी लाइन्स है ना, तो एक लाइन दूसरी लाइन से जो क्रॉस लाइन जिसे हम बोलते हैं, तो अगर आप क्रॉस लाइन की जगह पर हो तो ये बिजनेस का वो हिस्सा है जिसके फायदे भी है और घाटे भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके फायदे भी है और घाटे भी है। क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होता है या हमारे चाचा की तरह होता है। आप जानते हैं कि आपका चाचा कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, या आपका चचेरा भाई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। सेम डेट वैसे ही आपकी क्रॉस लाइन भी कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगी। कभी भी वो आपका घर बनते हुए देखना नहीं चाहेगी। कभी भी आपको गाड़ी खरीदते हुए देखना नहीं चाहेगी। कभी भी आपका अच्छा इनकम आए वो देखना नहीं चाहेगी। तो क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सख्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए कि एक प्यार भरी मुस्कान जानदार कैसे हो, तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय एंड बाय, इस तरह का आपका रिलेशन होना चाहिए। पर हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रॉस लाइन में रस लेकर बात करते हैं। अरे यार वो तो अपलाइन ऐसा है, वो तो उसकी डाउनलाइन ऐसी कर रही है, वो तो वहां कुछ काम नहीं कर रहा। भले उसका घर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका टीम बन रहा है या नहीं बन रहा है, डजंट मैटर, पर वो है ना दूसरों की बुराई अच्छे से करता है। तो आप विशेष तौर से ये बात का ध्यान रखें कि क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान जानदार कैसे हो, तुरंत चलो फिर मिलते हैं। अब क्रॉस लाइन में अगर आप जाकर अपना दुखड़ा रोएंगे, गाना गाएंगे, तो वो तो आपको हेल्प नहीं कर सकता ना सर, उसको तो कोई फायदा नहीं है आपसे। और एक अगर बात करें, अगर आप सरल तरीके का व्यवहार रखेंगे तो कहीं ना कहीं जब भी आप मिलोगे तो हंसकर मिल पाओगे। और डियर फ्रेंड्स, यही चीजें होती है क्रॉस लाइन में कि आपको वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद आता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आप किसी के साथ ये करते हैं या किसी की बढ़ाई करते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए कभी भी गलत नहीं बोल सकता। आपको कोई थप्पड़ भी मार देना, आप उसकी बढ़ाई कर दो, एक बार एडिफिकेशन कर दो उसका कि सर बिल्कुल मैं जानता हूं आप बहुत ताकतवर हैं, आप मुझे मार सकते हैं सर, है ना। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपका दमदार नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना चाहते हो ना, तो आपको एक दमदार एजुकेशन करना आना चाहिए। चाहे वो आपकी अपलाइन का हो, चाहे डाउनलाइन का हो, चाहे आपके माता पिता का हो, चाहे आपके भाई बहनों का हो, चाहे आपके रिश्तेदारों का हो, चाहे आपके गुरुओं का हो, आपके टीचरों का हो, है ना, आपके बॉस का हो। एजुकेशन करना अगर आपको आ गया ना तो फिर आप कहीं भी हार नहीं मानोगे, ये मान के चलना आप। तो एक दमदार एजुकेशन आपको करना आना चाहिए। उसके लिए करना क्या है, एजुकेशन अपलाइन का कैसे करें। एजुकेशन दिल से किया जाना चाहिए, है ना, दिल से। बहुत सारे लोग कपटी होते हैं, बोलते क्या है अंदर क्या रखते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। दिल से आपको आपकी अपलाइन का एजुकेशन करना चाहिए और अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अपनी अपलाइन की बुराई दूसरी जगह जाके कर रहे हैं, है ना, उनको मजा आ रहा है, वो अपनी अपलाइन की बुराई कर रहा है, सामने वाला भी रस ले रहा है कि हाँ ठीक है यार इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। बाप बेटे लड़ेंगे तो फिर बात तो ऐसी होगी, पड़ोसी तो मजा लेंगे ही लेंगे। अपने घर में लड़ाई होगी तो पड़ोसियों को तो मजा आएगा ही आएगा, ये तो बातें हैं। तो कहीं ना कहीं अपलाइन की टीका टिप्पणी से हमेशा दूर रहना है, उनकी बात को कभी काटना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा, दूसरे व्यक्ति द्वारा आपकी अपलाइन की अगर टीका टिप्पणी स्वीकार्य आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके घर में आप रहते हैं और आपका भाई है, और आपके भाई के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर भला बुरा बोले तो क्या आप सुन लोगे सर? कभी नहीं सुनोगे, लट उठाकर जाओगे उसको मारने के लिए। सेम डेट वैसे ही अगर आप की अपलाइन की कोई अगर टीका टिप्पणी कर रहा है तो वो भी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं आ रही है, मान लो आपकी अपलाइन ने कोई बात आपसे कही और वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो उसका